प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हम लोग 1 से 5 तक बना चुके हैं। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे। दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी सी और डी को इस प्रकार अंकित है कि सी डी बराबर बी ए। यहाँ पर देखिए सी डी बराबर बी ए। तो ए का पॉइंट कहाँ पर है? ए का पॉइंट यहाँ पर -1 को हम लोग ए पॉइंट जो है ए है, -1 को ए लिया गया है। तो सी डी, सी ये वाला पॉइंट सी है और ए पॉइंट डी है, और इधर बी ए जिसे दिखाया गया है, यहाँ पहला भाग, ए दूसरा भाग, ए है बी, बी ए और ए सी डी। सी जो है -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी डी बराबर यहाँ लाल अक्षर से दिखा रहे हैं, सी डी बराबर बी ए। और के एल यहाँ पर के एल बराबर एल एम बराबर एम एन। ये लाल अक्षर से ये सारा बिंदु बराबर है। तो हमें संख्या रेखा पर बी एल एम जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखना है। तो बी पॉइंट हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ए है -1, उसके बाद सी है -2। तो -1 और -2 को हम लोग कितना भागों में बांटे हैं? 1, 2, 3। तो 3 भागों में बांटे हैं। तो प्रत्येक भाग, ये भाग होगा 1/3, ये होगा 2/3, ये होगा 3/3, यानी 1 इकाई। तो ये अगर 1/3 है और ये 2/3 है तो उसके बीच वाला बिंदु का मान निकालना है। तो b बराबर हम लोग लिखेंगे 1/3 -1/3 प्लस -2/3। इसके बीच का बिंदु मतलब इसका आधा, इसके बीच का बिंदु हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो 3 है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये दोनों को हम लोग लिख देंगे -1 और प्लस -2 इंटू इसके साथ हो जाएगा 1/2। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ए बिंदु से हम लोग, ए है 1/3, देखिए ये है -1, ये -1 1/3 होगा। यहाँ पर -1 1/3 और ये -1 2/3। ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को मिटा देते हैं। तो इसका मान हो जाएगा 3 × 3 = 4, -4/3 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 2, 5/3। और इसका हम लोग आधा लेंगे, मैंने इसका मिडिल में है ये जो बिंदु है ए और ए, ये दोनों के बीच ये वाला जो बिंदु है, सॉरी, ए और ये दोनों के बीच बी बिंदु है, इसलिए 1 1/3 और ये है 1 2/3, है ना, -1 2/3। तो इसलिए इसके बीच वाला बिंदु जो बी है, इसके बीच वाला बिंदु आएगा, यानी इसको इन दोनों के मान का आधा लेना होगा। तो इसको हल करेंगे तो लॉसो है 3, -4 -5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 दोनों का लॉसो है, 3 को भाग करेगा 1 होगा, 1 गुना -4 होता है। फिर यहाँ भी 3 लॉसो को भाग देगा, 1 से जाएगा, 1 5 5 और इंटू 1/2 बराबर -9/3, यानी -3, और यहाँ पहले से 1/2 गुना है, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है। अब हम लोग दूसरा भाग देखेंगे, यानी एल बिंदु। ए हम लोग निकाल लिए, बी का मान निकाल लिए, अब एल का मान निकालना है। तो एल का मान क्या होगा? देखिए के और एम, यहाँ 3 बराबर भाग है, 1 2 3,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2, इसका मान है 2, 3 भागों में बांटा गया है तो 2 1/3 होगा, एल का मान 2 1/3। इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 मिलाने से 7 होता है, तो 7/3 एल का मान आया। एम का मान भी वैसे निकालेंगे, पहला भाग अगर 2 1/3 आया तो दूसरा भाग क्या आएगा, 2 2/3 आएगा, तो इसको लिखेंगे 2 2/3। तो इसको भी हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बी, एल और एम का मान निकाल लिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न को हल करेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 14/12। इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, मतलब अंश और हर को ऐसे संख्या से विभाजित करेंगे जिससे कि ये दोनों संख्या और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो 14 जो है हम लोग इसको 2 से भाग दे सकते हैं। पहला हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि इकाई का अंक 2 और 4 है। 14 में 4 है, 12 में 2 है। तो हम लोग जानते हैं विभाज्यता नियम के अनुसार कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12। अब ये संख्या और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या को हम बोलेंगे ये मानक रूप में है। अब इसे मानक रूप में हम लोग बदल दिए। अगला प्रश्न देखिए, -20/40 है। तो इकाई का अंक में जब 0 रहता है तो उस संख्या क्या होता है, 5 या 10 से भाग जाता है। तो सीधा सीधी पहले हम 10 से ही भाग दे देते हैं, आसान होगा, जल्दी होगा। 10 से भाग करना मतलब 1 1 0 हट जाएगा, मतलब -2/4 हो जाएगा। फिर ये संख्या का इकाई का अंक 2 और 4 है, जैसे यहाँ 2 और 4 था, तो ये 2 से भाग चल जाएगा। तो अब हम इसे 2 से भी भाग दे देंगे। जब तक भाग जाएगा इसे हम लोग भाग करते रहेंगे, ताकि ये संख्या किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो ये संख्या जो आया अभी -1/2, ये क्या हो गया, मानक रूप में बदल गया। इसे अब हम एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21/343 है। देखिए ये संख्या, देखिए 7 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी आता है। तो यहाँ देख लेते हैं, 7 चौके 28, 6 63, तो ये 7 से पूरी भाग चल जाएगा। तो इसे हम 7 से ही भाग दे देंगे, बड़ा से बड़ा संख्या से भाग देंगे ताकि एक ही बार में हमारा मानक रूप आ जाए। 7 3 21 हो गया, यहाँ 7 चौके 28, 34 से 28 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 3 63, 7 9 63। अब ये 3/49 हो गया। ये 3 से विभाजित नहीं होता है, 49 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी मानक रूप में बदल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, खाली सिर्फ हमें भाग देना है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें 121 है, तो ये संख्या 11 से भाग चल जाएगा, 11 11 121 होता है। अब इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये संख्या 484 जो है 11 से भाग जाएगी कि नहीं। एक एक संख्या हम लोग 11 का विभाज्यता के नियम के हिसाब से जानते हैं, जब एक एक संख्या छोड़कर जोड़ते हैं, जैसे एक छोड़ के फिर एक आया, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और उसके बाद दूसरा जो संख्या है उसे घटाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां संख्या को जोड़ते हैं, दूसरा, चौथा और छठा संख्याओं को भी जोड़ते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं, दोनों के योगफल को घटाते हैं। और घटाने से अगर वो संख्या 0 से भाग चले जाते 11 से भाग चले जाता है, तो इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे, एक संख्या छोड़ के 1 और 3 जोड़ रहे हैं, पहला और तीसरा अंक जोड़ रहे हैं, तो 1 1 2 होता है।
2 घटाओ 2 0, 0 11 शून्य शून्य होता है। यहाँ भी देखिए 4 4 8 होगा, एक एक संख्या छोड़ के 8 घटाओ 8 करेंगे तो 0, यानी 11 से पूरा पूरी भाग जा रहा है। तो 11 से दोनों को हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने से क्या होगा, 11 11 121, माइनस है तो माइनस रखेंगे और इसको 11 चौके 44 होता है। 484 को 44 घटाएंगे तो 4 4 44 हो गया, 11 चौके 44। फिर देखिए ये संख्या 11 से भाग जाएगा। यहाँ जगह कम है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट भी इसको भाग करके लिख देते हैं 1/4। 11 1 11, 11 चौके 44। तो इस तरह से हम लोग इस संख्या को भी मानक रूप में बदल दिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग हल करेंगे। इसमें क्या बोला है, अच्छा इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। देखिए ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। ये चिन्ह बैठा के हमें सही संकेत रिक्त स्थान में भरना है। ये रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो देखिए इसका हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम बाएं तरफ से चलेंगे और इस तरह से पहला गुना करेंगे, यानी 4 गुना 9 करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से गुना करेंगे 6 गुना 7। तो 4 गुना 9 करने से आता है 36 और 6 गुना 7 42 होता है। इसका मतलब 36 42 से छोटा है। तो हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे छोटा, मतलब 4/6 7/9 से छोटा है। बहुत ही आसान है। सिर्फ हम लोग को इस तरह से वज्र गुणन करना होगा। पहले 4 के साथ 9 गुना करेंगे, फिर उसके बाद 6 के साथ 7 गुना करेंगे। इसी तरह से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। देखिए 2 नंबर में है -3/4 डैश -4/7। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बोले हैं बाएं तरफ से चलेंगे और इस तरह से गुना करेंगे। -3 गुना 7, यहाँ -3 गुना 7 और इधर लिखेंगे -4 गुना 4। तो देखिए 3 7 21 होता है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 4 16 होता है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब -21 -16 में कौन बड़ा है? देखिए 21 16 से बड़ा होता है, लेकिन -21 जब माइनस हो जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, छोटा हो जाता है। 21 16 से बड़ा होता है, लेकिन जब ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋणात्मक संख्या जब बन जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, माने -21 छोटा हो जाएगा -16 से। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर में है 1/2 और इधर है 40/80। ये संख्या थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ वज्र गुणन करके हल करना होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से गुना करेंगे, 1 के साथ 80 को गुना करेंगे और बाएं तरफ लिखेंगे, और उसके बाद 2 के साथ 40 गुना करके दाएं तरफ लिखेंगे। तो 1 को 80 से गुना करेंगे तो 80 होता है, और 2 गुना 4 8 होता है। 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे। तो दोनों तरफ संख्या बराबर आ गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सिर्फ हमें गुना करना है। गुना करने का तरीका जो है हमने बताया कि बाएं तरफ से चलेंगे और वज्र गुणन करेंगे। बाएं तरफ से पहला संख्या ये है, इसलिए पहला इसके साथ गुना होगा। उसके बाद ये दूसरा संख्या है, इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर यानी चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। पहले 5 को
11 से गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचा है 11 को -5 से गुना करेंगे और इसका गुणनफल 5 11 5 55 होता है। लेकिन इधर जो है ऋणात्मक है, इसलिए -55 हो जाएगा। ये सीधा सा बात है कि 55 जो धनात्मक होता है ऋणात्मक से बड़ा होता है, तो हम लोग इस तरह से चिन्ह लगा देंगे धनात्मक। इसको अगर हम लोग वज्र गुणन नहीं भी करते तो भी चलता है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है, और हम लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए 0 और इधर है -2/7। हम लोग संख्या रेखा में देखते हैं कि 0 के बाएं तरफ जो भी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक संख्या 0 से छोटा होता है। तो हम लोग इसको बिना गुना किए भी लिख देंगे, 0 जो है ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है -3/-7 और इधर है 3/7। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है गुना करने से, और भाग करने से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 3/7 ये भी हो जाएगा और दाहिने तरफ भी 3/7 है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या जो है ये दोनों संख्या बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न जो है उसको अब हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। 1/3, 1/2, 1/5, -2/3 और 3/4। ठीक है, देखिए ये संख्या जो है ये है ऋणात्मक संख्या, इसलिए आरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटा से लेके बड़ा तक लिखना है। तो -2/3 सबसे छोटा है क्योंकि ये ऋणात्मक है और बाकी सब धनात्मक है, तो ये 1 नंबर में आ जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। 1/3 और 1/2। देखिए 1 गुना 2 2 होता है, 1 गुना 2 2 होता है और 1 गुना 3 3 होता है। तो क्या बोलेंगे, ये 2 है, इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 3। तो 2 3 से छोटा होता है, यानी 1/3 1/2 से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों संख्याओं में छोटा और बड़ा पता चल गया। अब हम लोग 1/2 और 1/5 को लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग इस तरह से वज्र गुणन करेंगे, तो 1 5 6 5 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा, यानी 1/2 जो है 1/5 से बड़ा हो गया। तो 1/3 1/2 से छोटा हुआ, लेकिन 1/2 1/5 से बड़ा हो गया। अब हम 1/3 और 1/5 को लेते हैं, तो इस तरह से गुना करेंगे तो 5 होगा और इस तरह से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो 5/3 मतलब 1/3 जो है 1/5 से बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग 3/4 को लेते हैं। तो देखिए ये तीनों में से क्या हमें पता चलता है, सबसे छोटा हमें निकालना था, है ना। सबसे छोटा तो एक निकाल लिए हैं, पहला वाला। देखिए हम लोग ये सारा गुना करने के बाद अब हम लोग निष्कर्ष में आते हैं कि 1/3 1/2 से छोटा है, लेकिन 1/3 1/5 से बड़ा है, यानी 1/5 जो है पहले आएगा, माने छोटा होगा। तो हम लोग पहला संख्या तो लिख चुके हैं, अब हम लोग उत्तर के रूप में लिखते हैं या इससे लिखते हैं
जैसे पहला संख्या हो गया -2/3। अच्छा, लेकिन इससे पता नहीं चल पा रहा है, हम लोग लाल से लिखेंगे उत्तर के रूप में। पहला संख्या हो गया -2/3 जो कि सबसे छोटा है। उसके बाद 1/3 बड़ा है 1/5 से, माने 1/5 छोटा है। अब 1/3 जो है छोटा है, उसके बाद लिखेंगे और 3/4 अंत में लिखेंगे, क्योंकि 1/3 और 1/4 का हम लोग तुलना नहीं किए हैं एकदम। 1/3 3/4 से छोटा होता है, तो देखिए 1/3 3/4 से छोटा है। 1/5 और 1/3 का भी हम लोग तुलना किए हैं। अच्छा, एक संख्या हम लोग यहाँ और छोड़ दिए हैं, 1/2 को भी लेना है, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 को भी लेंगे। तो पहले 1/2 आएगा, उसके बाद ही हम लोग अगला संख्या लिखें। 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है, हम लोग तुलना किए हैं 1/3 और 1/2 में। देखिए 1/3 छोटा है 1/2 से, तो छोटा को पहले लिए हैं। 1/2 और 3/4 का हम लोग तुलना नहीं किए हैं, लेकिन जब हम लोग को ये सारा संख्या मिलते जा रहा है कि 1/5 1/3 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, और साथ ही साथ 1/5 3/4 से छोटा है, तो इस तरीके से अंत में ये 3/4 ही आ रहा है। नहीं तो 1/2 और 3/4 में अगर हम लोग तुलना करते हैं तो 1 × 4 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 4 छोटा होता है 6 से, यानी 1/2 3/4 से छोटा होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का आरोही क्रम में जब भी दिया रहता है, हम लोग और भी तरीका इसमें लगा के हल कर सकते हैं। देखिए और एक तरीका जैसे हम बताते हैं, पहला तो ऋणात्मक संख्या होगा ही, फिर उसके बाद 1/3 को हम अगर दशमलव में बदलेंगे, यानी इस तरह से 3 1 को भाग देगा तो भाग नहीं जाता है, दशमलव बैठेगा, यहाँ 0 लेंगे तो 3 3 9 होता है। चलिए 1 दशमलव तक हम लोग घटा लेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए 1/2 को भी ऐसे निकालेंगे, 2 1 को भाग देगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बैठाते हैं, 0 लेते हैं, 2 5 10, ये आया। उसके बाद 1/5 है, 1/5 को भी वैसे ही 5 1 को भाग देगा, दशमलव बैठेगा, भाग नहीं जाता है, 0 लेंगे, 5 दूनी 10। और एक संख्या है 3/4। 3/4 को इसी तरह से 4 भाग देगा, 3 को भाग नहीं जाता, दशमलव बैठेगा, 0 लेंगे, तो 4 7 28, घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 लिख सकते हैं। यहाँ घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी 0 ले सकते हैं। तो इस तरह से संख्याओं को देखेंगे तो सबसे छोटा संख्या 0.2 है, यानी 1/5 है। पहला तो ऋणात्मक संख्या जो है उसको तो पहले लिख लेंगे, -2/3 को, उसके बाद लिखे 1/5 को, फिर 0.2 है, यहाँ 0.3 है, तो 0.3 बड़ा होगा 0.2 से, तो इसलिए अगला लिखेंगे 0.3 वाला को, यानी 1/3 को। फिर 0.3 के बाद 0.5 आता है, यानी 1/2 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 0.7 आएगा, 0.5 से बड़ा 0.7, यानी अंतिम में 3/4 आएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल के इसे हम लोग आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड मेथड। ये सेकंड विधि है, दूसरा विधि है ये, है ना। आपको जो भी विधि आसान लगे उसी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में, यानी सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, कुछ ऋणात्मक संख्या है और कुछ धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या सबसे छोटा होगा। ऐसे अगर हम लोग दशमलव में हल कर लेते हैं, 2/5 को हम लोग पहले दशमलव में बदल देते हैं। दूसरा विधि, भाग नहीं जाता है, दशमलव बैठता है, 0 लेते हैं, 5 चौके 20, तो 2/5 बराबर 0.4 हुआ।
फिर -3/5 को भी वैसे ही करेंगे। 5 3 को भाग देगा, भाग नहीं जाता है, दशमलव बैठता है, 5 छक 30। तो ये आया, इसका मान -0.6 बोलेंगे। इसका मान को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक इतना। ये आया 0.4। अगला देखिए 1/5। 1/5 को अगर हम लोग लेते हैं तो इसको भी उसी तरह से भाग देंगे। 5 भाग देगा 1 को, ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से भाग जाता है। इस तरह से लिखते हैं हम लोग। भाग नहीं जाने से दशमलव लेते हैं और 1 0 लेते हैं। 5 दूनी 10। तो ये आया 0.02। फिर -3/4 इसको भी लिखते हैं, हल करते हैं। भाग नहीं जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 लेंगे, 4 सत्ते 28, घटाएंगे 2 होगा। फिर भाग नहीं जाता है, फिर 0 लेंगे, 4 5 20, 4 5 20। ये हो गया। अब अगला है -1/2। तो इसको भी हम लोग इस तरह से भाग दे देंगे। भाग नहीं जाने से दशमलव लेते हैं, 0 उतारते हैं, 2 5 10। तो देखिए सारा संख्या हम लोग लिख चुके हैं, मतलब बना चुके हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके लिखते हैं। ए पहला 0.4, दूसरा -0.6, तीसरा भी 0.2, चौथा 0.75 है, इसको भी लिखेंगे। (0.75) और अंतिम है 0.5। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है। अच्छा, ऋणात्मक संख्या -3/4, ये जो है ये माइनस है। उसके बाद 1/2 जो हम लोग लिखे हैं, मतलब अंतिम वाला, ये भी ऋणात्मक है। तो 3 ठो संख्या ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये सबसे छोटा संख्या होगा, क्योंकि ये -0.75 है और ये 0.5 मतलब 50 मान सकते हैं इसको, और इसको 60 मान सकते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे -0.75 सबसे छोटा होगा, उसके बाद -0.60 होगा, यानी 0.6, फिर उसके बाद -0.50 होगा। फिर बाकी दो धनात्मक संख्या हो गया। 0.2 छोटा से हम लोग बड़ा लिखेंगे, तो 0.2 लिखेंगे, फिर अंतिम में आएगा 0.4। ठीक है। अब जो भी संख्या है एक के बाद 0.75, 0.75 मतलब हुआ -3/4। 0.60 इसका मतलब है -3.3/5, -3/5। -0.50 का मतलब ये वाला है, ये है -1/2। उसके बाद 0.2 कौन सा है, ये वाला है 1/5, है ना, जो एरो मार्क से दिखा रहे हैं, ये वाला 1/5 है। और अंतिम में जो संख्या बच रहा है 0.4 के लिए, ये वाला है जो कि 2/5, ये है 2/5। तो इस तरीके से हम लोग इसको सजा के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का हम लोग पूरा कर लिए। अगला फिर एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक आप इसे तैयार रखें। धन्यवाद।